The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स और इवन क्रिकेटर्स को देख के आप लोग भी अपने बच्चों को और खुद भी कई बार एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स खुले तौर पे पी जाते हैं। जब प्यास लगती है, जब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ खेलते हैं, या वैसे ही पीते रहते हैं बस काम करने के लिए, एनर्जी के लिए कि मैं काम कर पाऊँ पूरे दिन की जद्दोजहद में। लेकिन इस ड्रिंक के अंदर एक्चुअली क्या है, ये कितनी डेंजरस होती है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम जानेंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं मार्केट में, उनके पीछे का क्या काला सच है। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सारी जानकारी जैसे कि आपको पता है ट्रस्टेड होती है और यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से वेरीफाइड होती है। आज का जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो ये है कि एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं ये 1990 से शुरू हुई थी और वहां पर हंड्रेड्स ऑफ, आज की डेट में तो 100 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं दुनिया भर में। और वहां एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं टीनेजर्स और बच्चों को टारगेट करते हैं, कॉलेज गोइंग बच्चों को और यंग लोगों को इंस्पायर करते, काम करो, खेलो कूदो पीते जाओ, खेलो कूदो पीते जाओ। इवन फ्री में बांटे जाते हैं कई बार, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के क्रिकेटर्स के हाथ में दे के, मगर इनके जो है काफ़ी हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। राइट। है क्या एनर्जी ड्रिंक्स? एनर्जी ड्रिंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हैं उनसे डिफरेंट हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स अलग होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स अलग होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो है थोड़ी सी कैफीन होता है और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के अंदर विटामिन, कार्ब्स और शुगर भी होता है। एंड यू शुड ओनली ड्रिंक दीज स्पोर्ट्स ड्रिंक आफ्टर एन इंटेंस वर्कआउट। एक अच्छी हैवी 1 घंटे से ज्यादा की अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है, वर्कआउट किया, तब टू रिस्टोर योर फ्लूइड बैलेंस आप ये ले सकते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक उस लिए बनी है। एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं वो ज्यादातर उनके अंदर कैफीन और विटामिन में लिस्ट तो किया जाता है कि है उसमें मेन इंग्रेडिएंट, तो इसलिए वो हेल्दी लिखती हैं, बट दैट इज फॉल्स। एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो क्लेम करते हैं दे विल इंक्रीज योर फोकस, इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, पर कई बार वो गलत क्लेम करते हैं। उसके अंदर जब टेस्ट करोगे वो सब जो विटामिन एंड ऑल होते हैं वो नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं। जो उसमें एक्चुअली में होता है वो क्या क्या होता है, व्हाट्स इन एनर्जी ड्रिंक्स। तो उसमें गुराना नाम का एक हर्ब हो सकता है, टॉरिन नाम की चीज हो सकती है, जिनसिंग हो सकता है, कार्निटीन हो सकता है। क्या चीजें हैं ये? गुराना ये बेसिकली ये टायर्डनेस प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है, हर्ब है। इट कैन इंप्रूव मेंटल स्पीड। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रमोट वेट लॉस, सेक्सुअल डिजायर। गुराना के अंदर अपने आप में ही, गौराना कह लीजिए, इट हैज कैफीन। इट मेक्स द टोटल अमाउंट ऑफ कैफीन जो बेसिकली एनर्जी ड्रिंक से उससे भी ज्यादा ये गुराना में होता है। टॉरिन एक सप्लीमेंट है जो मेमोरी और इंड्योरेंस के लिए यूज होता है। जिनसिंग एक होता है जो हर्ब है विच कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेंथन द मसल्स एंड इंप्रूव इंड्योरेंस। और कई बार एक सिनेफ्रिन नाम की एक खतरनाक हर्ब है, बिटर ऑरेंज, जो एक्चुअली कैन प्रमोट वेट लॉस। वो यूज होती है, वो आपके हार्ट रेट सिंपैथेटिक सिस्टम को ओवर एक्टिवेट कर देता है। सो दैट इज ऑल्सो लिटिल, दिस थिंग इज लिटिल डेंजरस। एल कार्निटिन, एल टार्टरेट करके सप्लीमेंट्स कई बार उसमें होते हैं जो कि बोलते हैं दे आर टू इंक्रीज एनर्जी, मेमोरी, स्पीड, टू ब्रेक डाउन फैट। टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं करता ये खास, बहुत ज़्यादा हैवी डोज पे करता है जो आपको वहाँ नहीं मिल रहे। हर्बामेट करके कुछ चीज़ें भी डाली जाती हैं, स्टिमुलेंट डाले जाते हैं एनर्जी ड्रिंक्स में विच इज टू प्रिवेंट टायर्डनेस एंड इंप्रूव मूड। जिंक को ऐसी चीज यूज की जाती है फोकस, टायर्डनेस के लिए। इवन सेंट जॉन्स वॉट इज अ हर्ब टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव मूड। राइट। ऑल दीज एक्चुअली ये हार्मफुल नहीं है अपने आप में अकेले, लेकिन जब इसे आप कंबाइन कर दोगे, इन सब को कंबाइन कर दोगे विथ कैफीन, एक साथ में ये आपको हेल्थ इश्यूज कर सकते हैं अगर आप इसे रेगुलरली ले रहे हैं, बिना कोई लॉजिक के ले रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? एनर्जी ड्रिंक्स जो है ये एफडीए के अंडर नहीं आते, तो इनको टेस्टिंग या इनके अंदर कोई लॉ, कोई इनको पास नहीं करना पड़ता, ठीक है, बिकॉज फूड प्रोडक्ट दवाइयों में नहीं आते, इसलिए इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। राइट, कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि जितना इसके अंदर हो इंग्रेडिएंट वो एग्जैक्ट उतना ही लेबल करें। देयर इज नो लॉ ऑन द प्रोडक्ट लेबल्स फॉर दिस काइंड ऑफ, इन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। राइट। सॉफ्टिंग्स अगर उसको देखेंगे तो उसमें 30 मिलीग्राम में तक आपको कैफीन मिल जाएगा पर सर्विंग। कॉफी के अंदर 100 मिलीग्राम मिल जाएगा और एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर कहीं भी 100 से लेके
250 मिलीग्राम्स पर सर्विंग्स अकेली कैफीन होती है, यानी कि 2-3 कॉफी, 2-3 चाय, 4 चाय के बराबर की कैफीन होती है, प्लस उतने सारे स्टिमुलेंट्स जो अभी बताएं वो। और एडवर्टाइजिंग तो ऐसी देखोगे कि भाई पता नहीं कितना ही खतरनाक है, एंड दे कैन एक्चुअली बी वेरी डिसऑनेस्ट। एनर्जी ड्रिंक्स के लिए कई बार वो स्पोर्ट्स स्टार्स, रॉक स्टार्स, इट गिव्स यू विंग्स और पार्टी लाइक अ रॉक स्टार, एस एनर्जी यू नीड, ऐसे क्लेम्स, फॉल्स क्लेम देते हैं कि उसके बगैर आप मजा कर ही नहीं पाओगे, राइट? एंड वी एज डॉक्टर्स वी एक्चुअली वरी अबाउट द डेंजर्स ऑफ हाई। जितना ज्यादा ले लेते हैं, कई लोग आते हैं हमने 2-3 रेडबुल पी ली, दिक्कत हो गई थी, मैं तो बहुत परेशान हो गया सर, क्या करूं, खट्टे डकार आ रहे हैं, एसिडिटी हो रही है। साइड इफेक्ट्स पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, अमाउंट पे डिफर करते हैं, कौन सी टाइप की आपने एनर्जी ड्रिंक ली उस पर डिपेंड करते हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या थे उसमें डिफर करते हैं, प्लस उसके इंग्रेडिएंट्स जो है पक्के पता भी नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है आपके सीएनएस से लेके विजुअल, ईयर, स्किन, हार्ट, गैस्ट्रिक, रेस्पिरेटरी, मसल, सब में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चेस्ट पेन हो सकता है, एंग्शियसनेस हो सकता है, नर्वसनेस, डिजीनेस, इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, नींद नहीं आना, जिटर्स हो सकते हैं। यू कैन इवन वहां पे वेट गेन हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज वालों में शुगर लेवल्स हाई हो सकते हैं, बिकॉज एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर भी होती है। डेंटल इश्यूज आ सकते हैं, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी का पेट खराब हो सकता है, किसी को इशू हो सकता है कि वो उसके बाद में खाना ही ना खाएं, सिर्फ एनर्जी ड्रिंक करके चलते जा रहे हैं, स्टमक एक, पेट, सर में दर्द, ऐसी चीजें हो सकती हैं। सो सीरियस इश्यूज कैन ऑल्सो हैपन। किसी की छुपी हुई बीमारी एग्रवेट हो सकती है, किसी हार्ट पेशेंट्स को आप दे दोगे एनर्जी ड्रिंक, उनकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उनको मेजर इशू आ सकता है। सो एनर्जी ड्रिंक्स आर नॉट रियली फॉर एवरीबॉडी, इट हैज हेल्थ अटैक्स। एडिक्शन भी होता है उसका, एनर्जी ड्रिंक्स ले लेके जैसे कैफीन का एडिक्शन, उसका एडिक्शन उसके बगैर काम ही नहीं करा पाता, काम ही नहीं किया जाता। जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हायर साइड रहता है, एनर्जी ड्रिंक रेगुलर लेने से हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ सकता है। जिनको ब्रेन के अंदर सीजर्स की प्रॉब्लम है, किसी को न्यूरोलॉजिकल इश्यू, उनके सीजर्स बढ़ सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेनी पीपल रिपोर्ट रैपिड हार्ट बीट, जिनके मेजर मेजर जो यूज करते हैं, जो अनइवन हार्ट बीट आती है उससे, अगर आप ज्यादा यूज कर लें तो। सो रेयर केसेस में हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं और रेयर केस में डेथ भी हो सकती है, ओवरडोज ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टिंग विंग जो होता है ना, ज्यादा पी लिया, ज्यादा खा लिया। सो यू कैन सी, अगर सर्च करोगे तो डेथ ड्यू टू ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स के वजह से डेथ होती है, ये भी आपको रिपोर्ट्स में दिख जाएगी, कई सारे न्यूज में दिख जाएगी। एंड चिल्ड्रन, बच्चों को इतनी कैफीन इतना ज्यादा नहीं देनी होती भैया। उनको तो हम किसी बच्चे को बोलोगे ले 4 कॉफी पी ले, नहीं बोलोगे ना, तो वैसी है ये, ज्यादा ज्यादा एनर्जी ड्रिंक वो उठा के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ड्रिंक पे ड्रिंक खाए जाते हैं। एक्सरसाइज की नहीं है, बगल में बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, पिए जा रहे हैं, क्या मतलब हुआ? सो एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक का रोल है, कोल्ड ड्रिंक का कोई रोल नहीं है। स्पोर्ट्स ड्रिंक का रोल है 1 घंटा एक्सरसाइज करी तब जाके आप रिप्लेनिश करने के लिए स्पोर्ट्स ड्रिंक ले रहे हो। एनर्जी ड्रिंक क्या होती है? It is harmful for you, right? It is harmful for people who have heart condition, it is harmful for people who have asthma, it is harmful for everybody who drinks it for their own sake कि भाई एनर्जी चाहिए। No, it's not for that, it's not meant for that, should not be used for that। अमेरिकन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ने यहाँ तक बोला है कि एफडीओ को इसके लिए गाइडलाइन बनानी चाहिए, लेबल्स को चेक करना चाहिए कि लेबल सच्चे हैं कि नहीं है, प्रोडक्ट शुड बी टेस्टेड एंड कंट्रोल्ड। ये बहुत गलत मार्केटिंग होती है जो खासकर 18 से नीचे के बच्चों को होती है, बिकॉज देयर वो बहुत ज्यादा ओवर भी कर सकते हैं इसको, पढ़ते हुए रात भर में 4 रेड बुल ले ली, ये ले ली, वो ले ली, एंड देन नेक्स्ट डे 2 दिन सोए नहीं। दैट्स रॉन्ग, जस्ट रॉन्ग। सो बी कॉशियस, राइट? जब तक कोई गवर्नमेंट एजेंसीज इस चीज को रोकती नहीं है, तब तक अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपनी बहन को थोड़ा सा सावधान रखिए। टॉक टू योर किड्स अबाउट दिस प्रॉब्लम। अगर हेल्दी डाइट यूज करना चाहें, रेगुलर स्लीप सबसे जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। ये इतनी सारी शुगरी ड्रिंक्स, इसमें इतनी सारी कैफीन और स्टिमुलेंट्स का कोई रोल नहीं है। अपनी सिंपल सी एक चाय या एक कॉफी बहुत अच्छी क्या है, स्टिमुलेंट है आपके लिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। उसके भी अपने खुद के साइड इफेक्ट्स हैं, चाय कॉफी कैफीन के, वो भी अलग से वीडियो हमने बना रखे हैं। सो डोंट डू कि नेचुरल एनर्जी, सारी दुनिया भर की नेचुरल एनर्जी एक साथ। अब देखो ऐसा है, नींबू भी नेचुरल है, आंवला भी नेचुरल है, लेकिन सारी के सारे ऐसी, खट विनेगर भी नेचुरल है। इसका मतलब सारे मिला के एक साथ तो नहीं पी जाओगे ना, कि सब मिला के एक साथ ना। अभी एक चीज का एक काम होता है, सारी दुनिया भर की खट्टी चीजें मिला के नेचुरल खट्टा, ये क्या होता है? राइट? सो डोंट डू दैट, ओके? सो हर चीज का अपना रोल है, सो बी कॉशियस। जो स्टूडेंट हैं एग्जाम्स के दिन पे, प्लीज रिमेंबर, 1-2-4 घंटे अगर ये आपको एनर्जी ज्यादा भी देते हो, उसके बाद जिटरीनेस रहती है, सोते नहीं हो, रिकवर नहीं होगा, कुछ याद भी नहीं रहेगा, ठीक है? सो
यूज ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स इसको बिल्कुल सख्त तरीके से बोलते हैं, इट शुड नॉट बी यूज फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस एंड फॉर एनी अदर थिंग्स। वो एनर्जी ड्रिंक्स हेल्दी ड्रिंक्स के हिसाब से तो बेचनी ही नहीं चाहिए, एंड शुड बी ओनली एन ऑप्शंस। वो शुड नॉट बी energy drink should not be an option. Indian Federation of State High School Association also states कि the national federation कह रही है कि students athletes should not use energy drinks, that is they can make sick kids and unable to perform because rest नहीं मिलेगा, energy levels नहीं आएंगे, and some energy drinks, some ingredients can actually show up on the drug test and फिर उनके performance भी खत्म हो सकती है, right? So क्या कर सकते हो आप, right? There is a dangerous trend nowadays, right, to drink energy drinks, to be cool, to mix them with alcohol. ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। So अगर अल्कोहल के साथ मिक्स कर दोगे, you will not know कि आपने कितनी पी ली है, आपको चढ़ेगी ही नहीं। आप ज़्यादा पी लोगे, 2 की जगह 3 की जगह 4 की जगह 6 की जगह 8 पी लोगे, और फिर जब एनर्जी ड्रिंक का असर होगा, अल्कोहल का असर, तो फिर ऐसी की तैसी हो जाएगी। So it's very bad choice to drink alcohol or with caffeinated drinks. Very bad, very bad. So do not mix energy drinks with anything or illegal drugs and any smoking alcohol. It's very very bad for you. देखो भी हम तो बता ही सकते हैं, है ना? So talk to a doctor अगर आप या आपके दोस्त या आपको किसी को भी एनर्जी ड्रिंक की वजह से कोई हेल्थ कंसर्न है, कोई सिम्टम हो रहे हैं, हो सकता है आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, आप कितनी कैफीन सेफली ले सकते हो उसके ऊपर हमारे वीडियोस देखो, आपकी उम्र के हिसाब से एनर्जी ड्रिंक्स कितनी कैलोरीज होती हैं, क्या क्या होता है, उसका लेबल पढ़ो, अलग अलग लेबल पढ़ो, एंड अगर आपको सीरियस इश्यूज हो रहे हैं तो आप एनर्जी ड्रिंक्स से दूर रहो। प्लीज़ प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एनर्जी ड्रिंक्स खतरनाक हो सकती हैं और एक आधा लेने से कुछ नहीं होता, बट रेगुलर इसकी लत मत लगवा लीजिए, ठीक है? सो दिस इज अ वीडियो विच पीपल सर्च्ड फॉर एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू मेक। सो आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी।